जय हिंद साथियों। साथियों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का गणित। मेरे लाडलो कक्षा 9th का जो है गणित में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और गणित में पढ़ने वाले हैं 2 अंकों के प्रश्न। साथियों 2 अंकों के प्रश्न पढ़ने वाले हैं हम अध्याय 1। साथियों अध्याय 1 से जो है मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2 अंक के वो प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथियों मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। ये जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को आज हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। साथियों अगर ये क्वेश्चन आप जो है कवर कर लेते हो, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेते हो, तो आप यकीन मानिएगा कि चैप्टर 1 से जो है 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो साथियों बिना देरी किए हम जो है क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। साथियों 9 की पावर 1/2 का जो है हम लोगों को मान ज्ञात करना है। साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है परंपरा अनुसार हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्या कहता है कि 9 की पावर जो है 1/2 का मान ज्ञात करना है। चलिए अब जो है देखिए बेटा 9 का वर्ग, 9 जो है किसका वर्ग है, तो 9 वर्ग होता है 3 का। ठीक है, सॉरी 9 वर्ग किसका होता है, तो 3 का, ये मैंने यहां पे लिख दिया 3 का वर्ग। इसके बाद में जो है मैं क्या करूंगा, अब ये पावर 1/2 ऐसा कैसा लिख दूंगा। साथियों जैसा मैं कर रहा हूं बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए 3 का वर्ग कितना होता है मेरे लाडलो, 9। तो 9 को जो है मैंने इस तरीके से लिख दिया 3 की पावर 2। आप सब जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए कि जब भी कोष्टक को हटाया जाता है 3 की पावर 2 और ये कोष्टक को हटाया, कोष्टक हटाते हैं तो इंटू का चिन्ह लगता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 से जो है 2 कट गए तो क्या बचेगा मेरे लाडलो, यहाँ पे 3 बचेगा। यही जो है मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी अंडर रूट 9 की पावर 1/2 का मान कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा मेरे लाडलो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साथियों सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 125 का जो है 125 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। साथियों 125 की घात 1/2 को जो है मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो है साथियों क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है और 2025-26 में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है मेरे लाडलो। हल लिखेंगे हम, हल परंपरा अनुसार जो है लिखते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए 125 की पावर क्या है 1/2। ठीक है साथियों 1/3 होगा यहां। चलिए 1/3 है। ठीक है, क्या है 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। चलो तो देखो ठीक है, अब देखिएगा हम जो है 125 को क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड कीजिए तो क्या हो जाएंगे 5 की पावर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, और घात जो है कितनी 1/2। ठीक है, अब देखिएगा 5 की पावर 3 को ऐसे लिखूंगा इंटू 1/2। कोष्टक हटाया, गुणा का चिन्ह लग गया, सॉरी 1/3। चलिएगा यहां पे कर देता हूं 1/3 है तो 1/3 कर देता हूं, वो भी कर देता हूं 1/3। तो देखिएगा 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे लाडलो, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल तरीके से हमने कर लिया है। बहुत अच्छा जो है इसका आंसर बहुत सरल है। बिल्कुल पहले सवाल जो किया था उसी की तर्ज पर दूसरा सवाल है। तो लाडलो ये 2 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गए क्या। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न भिन्नों को दशमलव में लिखिए। साथियों भिन्नों को जो है दशमलव में लिखना है। तो देखिएगा पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है 1/100। साथियों 1/100 को जो है दशमलव में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको जो है दशमलव में लिखने के लिए देखिएगा 1/100 है। इसका पहले नियम समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या 25 है और बटे में कितना है 10 है, तो एक 0 है तो मतलब इस तरफ से इस साइड से जो है जितनी 0 होती हैं
उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 25 होता और यहाँ पर 100 होता बटे में, तो हम क्या करते, कितनी जीरो हैं, 1 और 2, तो 2 अंक के बाद में 1 2 यहाँ पे दशमलव लगा देते, तो ये क्या हो जाता, 0.25 हो जाता। इसी तरीके से अब इसको करेंगे, देखिएगा 1 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो 2 अंक है नहीं है क्या, तो नहीं है तो 1 अंक और 2 अंक बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे लाडलो, ये हो जाएगा 0.01, ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब जो है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 बटा 1000 है, इसको जो है दशमलव के रूप में हमको व्यक्त करना है, और दशमलव के रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे आइए देखिएगा। तो 25.1000 है, तो 25 जीरो कितनी है, 1 2 3, 3 जीरो है, तो 1 2 3 संख्या के बाद में यहां तीसरी संख्या नहीं है तो जीरो लिख दूंगा, और जीरो के बाद में क्या लग जाएगी, जीरो के बाद में जो है दशमलव लग जाएगी, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा साथियों। चलिए अब इसको जो है नीचे हम लोग करते हैं, है ना, हल। चलिए इसको लिख देता हूं 0.25, ठीक है, इस तरीके से ये जो है हम इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ये मैंने दशमलव के रूप में इसको जो है व्यक्त कर दिया है। तो साथियों यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई तो जो है अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे कहता है कि हल कीजिए, यानी 1/3 और 2/3 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। साथियों दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं बेटा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिएगा इसको किस तरीके से हम करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले क्या है बेटा, 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख दिया, ठीक है, और नीचे क्या है 2/3 लिख दिया। समझ में आया, 1/3 और 2/3, ये दोनों बात समझ में आई। अब कितनी पूछी है, 2 पूछी है, तो आपको ध्यान रखना है जितनी आपसे पूछेगा उसमें 1 प्लस करके यहाँ पे ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 2 पूछी है तो कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का ऊपर और नीचे गुणा किया तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9। अब यहाँ पे देखिएगा वही 3 का ऊपर कर दीजिए, वही 3 का नीचे कर दीजिए, तो 3 दूनी 6/3 तिये 9, ये समझ में आया। चलिए अब 3/9 और 6/9, यानी 3/9 और 6/9 के बीच में दो परिमेय संख्याएं, तो क्या हो जाएंगी मेरे लाडलो। देखिएगा 3/9 के बाद में कितना आता है 4/9, इसके बाद में 5/9। मेरे साथियों 2 ही हमसे पूछी हैं और वो 2 ही संख्याएं ये रही। 3 के बाद में 4/9, 3/9 के बाद में 4/9 और 5/9, मैंने इनको आगे बढ़ा के लिख दिया है। साथियों मुझे लगता है कि जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या लिख देंगे साथियों, लिख देंगे 1/3 व 2/3 के मध्य दो परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी 4/5 4/9 व 5/9 होंगी। तो आई होप आपको जो है यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला प्रश्न है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। साथियों फिर वही तरीका, बिल्कुल सेम पैटर्न, कितना पूछा है 5। चलिएगा हल करते हैं, जबरदस्त तरीके से इसको जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा तो 1 लिखा, ठीक है, हम लिखेंगे 1 व 2 के बीच परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्या। चलिएगा तो निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं है बटे में तो 1 मान लिया। यहाँ पे लिखा 2, कुछ नहीं है बटे में तो 1 मान लिया। कितनी ज्ञात करना है 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में जो है 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 का गुणा ऊपर और 6 का गुणा नीचे, यहाँ भी 6 का गुणा ऊपर और 6 का गुणा नीचे। चलिए कर दीजिए 6 कम 6, 6 कम 6, चलिए 6 दूनी 12 बटा 6 कम 6, इनके मध्य में जो है देखिएगा 5, तो 6/6 के बाद में कितना आता है
7/6। इसके बाद में कितना आता है 8/6, 9/6 और 10/6, 11/6 और 12/6 है। तो 1 2 3 4 5। तो मेरे लाडलो ये आ गई 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। साथियों आई होप कि आपको जो है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथियों मैं इस चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण 2 अंक के क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब जो है 3 अंक के क्वेश्चन मैं इसी अध्याय से लेकर आऊंगा। मैं देखूंगा सबसे पहले कि क्या पैटर्न है। अब ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।